नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। चीन में आयोजित एससीओ समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पूरी दुनिया को पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया है। दुनिया भर में मोदी के चर्चे हो रहे हैं, पर मोदी की इस बड़ी जीत से भारत का विपक्ष परेशान हो गया है। पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो चीन पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा है, वो आज पीएम मोदी का दोस्त कैसे बन गया। कई तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। तो मोदी की कूटनीतिक जीत से क्यों परेशान है भारत का विपक्ष, इस सवाल पर आज चर्चा करेंगे। तो वहीं बौखलाए ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि भारत ने टैरिफ घटाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ट्रंप ने भारत संग अमेरिका के व्यापार को एक तरफा आपदा बताया है। तो ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले विपक्ष पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ट्रंप को लेकर चर्चा करेंगे। भारत का विपक्ष क्यों इतना ज्यादा परेशान है? भारत का विपक्ष इसलिए परेशान है कि प्रधानमंत्री मोदी के सक्सेस को ये लोग पचा नहीं सकते जी। और ये भारत का जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में इतना ये लोग अंधा हो चुका है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी दुनिया में घटना, पॉलिसी, कोई बात, कोई खबर आती है, ये लोग नाचने लगते हैं और मोदी को कैसे बदनाम किया जाए, उनको किस तरह से बेइज्जत किया जाए, उसके लिए हिंदुस्तान के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो उसमें वो हिचकते नहीं है, जरा सा भी नहीं हिचकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनके मामा लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने कहा हाँ डेड इकोनॉमी। तब हम लोग खुशी मना रहे हैं। हिंदुस्तान को कहीं सेटबैक लगता है, 55% 50% लगा दिया गया टैरिफ। ये कहते कि देखो कहाँ है तुम्हारा भाई, तुम्हारी दोस्ती कहाँ गई। और बदतमीजी देखिए, कल दिन भर ये कांग्रेस पार्टी के पेड ट्रोल्स, ये वेतन भोगी कांग्रेसी, ये दिखाते रहे कि हिंदुस्तान में कहां कहां एससीओ की बैठक में हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई, प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई, कैसे हिंदुस्तान को की डिप्लोमेसी फेल हो गई। दे टेक सच ए प्राइड कि हिंदुस्तान यहां फेल हो गया। वाह 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 वाह। भाई चाणक्य ने सही कहा था, जिस व्यक्ति की मां विदेशी हो वो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। और जैसा रहेगा नेता वैसे रहेंगे उसके चट्टे बट्टे। मतलब ये समझ में नहीं आता। पाकिस्तान कहीं उसको कुछ लिवरेज मिल गया, भाई वो पाकिस्तान का वो क्या नाम है, वो मौलाना मुनीर, वो व्हाइट हाउस चला गया, ये खुश है, देखिए हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। तो ये जो विपक्ष है, दे आर बंच ऑफ जोकर्स हु एंजॉय एट एवरी इंसिडेंट जो हिंदुस्तान के लिए खराब होता है। तो ये उनकी बेसिक मानसिकता है, बेसिक मानसिकता। अभी ये राहुल को देखिए, ये एससीओ वगैरह के पहले रोज 5 कसीदे पढ़ता था चीन के लिए कि चीन की इकोनॉमी ऐसे है, चीन का सिस्टम ऐसा है, चीन से सीखो, चीन से ये करो, है ना। बार बार कहते थे कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। अब चीन से दोस्ती हो रही है तो ये जो है वो फूफा जी के पास जो है वो रो रहे, फूफा जी के साथ खड़े हो गए, भाई ट्रम्प सही कह रहा है ना। मुझे तो इस तरह की मानसिकता, अरे भाई देश के ऊपर विपत्ति है। ये 55% जो है इट्स नॉट अ जोक। 50% टैरिफ, बहुत कुछ स्टेक पे है। जिस तरीके से डेनमार्क के ऊपर कब्जा करने के लिए ट्रंप ने सीआईए के लोगों को भेज दिया, जिस तरह का अमेरिकन डीप स्टेट बांग्लादेश के अंदर में इतना बड़ा उत्पात करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को पलट दिया, जिस तरीके से पूरा सिस्टम पाकिस्तान का अपने हाथ में ले लिया क्योंकि वो अपने सिस्टम को, अपनी बातों को मनवा नहीं रहा था। भारत खड़ा हुआ है। तुम अमेरिकी दलाल बनना चाह रहे हो कि हिंदुस्तान में फिर कोई एसेसिनेशन हो, यहां उपद्रव मचे, यहां पे सिविल वार हो, इसके ठेकेदार बन गए हो तुम लोग। ये
क्या इन लोगों के दिमाग में फितूर घुसा हुआ है कि सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली देना, इलेक्शन कमीशन को गाली देना, गवर्नर को गाली देना, आपने ये तय कर लिया है कि जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सीएजी है, सीबीआई है, ईडी है, इन सबको ऐसे कर देना। और तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम चोरी करना है, तुमको सिर्फ घोटाला करना है, लूट मचाना है और अपने खानदान के लिए जो है सब कुछ काम करना है। तो ये मानसिकता के साथ इन लोगों से देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये एक्सपेक्ट करना ही मूर्खता है। इनके बारे में सोच के ये देश के लिए, देश की भलाई के लिए कुछ करेंगे, ये हमारी आपकी मूर्खता होगी अगर हम इनसे ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो। दे लिव एंड दे डाई फॉर देयर फैमिली, नॉट फॉर द पीपल, नॉट फॉर द नेशन। ये सब एक से एक बढ़ के घोटालेबाज, लाइन से ऊपर से लेके नीचे तक खानदानी चोर हैं ये लोग। और ये बात करेंगे भाई, पाकिस्तान में बड़ी खुश हो रहे हैं ये लोग कि भाई मुनीर जो है वहां डिनर कर रहा है। अरे भाई, क्रिटिसिज्म का टाइम होता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि भाई कि डेमोक्रेसी के नाम पे क्रिटिसिज्म करो, तो ये करो तो वो करो। भाई देश बचा रहेगा, देश ठीक रहेगा तो डेमोक्रेसी भी रहेगी, सवाल भी पूछने का टाइम रहेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे सांड को अगर आपने खुली छूट दे दी तो ये देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। और ये लिलीपुटियन पॉलिटिशियंस जो है उनको ये बात समझ में नहीं आती। बात कर लेते हैं ट्रंप पे। ट्रंप ये जो दावा कर रहे हैं, क्या हो गया है इनको? वो जैसे बैल होता है ना, सांड, वो लाल झंडा देख लेता है तो गुस्से में आता है ना। उसने तस्वीर देख ली होगी प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की, भड़क गया है ना। तो वो जनता को बता रहा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, इट इज नॉट फॉर अस, इट इज नॉट फॉर इंडिया, इट इज फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहां विरोध हो रहा है, वहां इनके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो जो है वो बता रहे हैं कि अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक्सप्लेनेशन कौन मांग रहा है? भाई पब्लिक मांग रही है एक्सप्लेनेशन, मीडिया मांग रहा है एक्सप्लेनेशन। रोज आपको जो है बताया जा रहा है कि भाई तुम तो, ये सारा कांड ही इंडिया के साथ हुआ है कि मोदी ने तुमको नोबेल प्राइज से दूर कर दिया। दैट इज द क्रक्स, दैट इज द क्रक्स। ये खबर छप रही है वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मोदी के साथ ये हो गया। ये हाउडी मोदी इतने बड़े दोस्त थे और दोस्त नहीं कहते कि भाई नहीं तुमको नोबेल प्राइज नहीं दे देंगे। तुमने 30 बार कहा कि हमने मध्यस्थता की और 30 बार हिंदुस्तान की तरफ से छोटे मोटे अधिकारियों से कहवा दिया कि ना भगाओ इसको, ये कौन चौधरी बन करके आया है। सो बेसिक प्रॉब्लम इज दैट। और ये जो तस्वीर आई है अमेरिका के अंदर में, बवाल मचा हुआ है कि ये नॉनसेंसिकल प्रेसिडेंट, इसकी मूर्खता की वजह से अमेरिका आइसोलेट हो रहा है। एक तो डोमेस्टिक फ्रंट पे लोग उसको घेर रहे हैं, जहां तहां उसने आर्मी उतार दी है। जहां आप देखिएगा सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है, जो टाउन हॉल मीटिंग्स जो अमेरिका के अंदर होता है, जहां जहां ये ट्रंप के सांसद, उसके लीडर, रिपब्लिकन पार्टी के लोग जा रहे हैं, वहां लोग पूछ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ट्रंप को हटाने का वहां पे अब आंदोलन शुरू हो गया है कि हटाओ इसको, सैक करो। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, देखो हमने जो फैसला लिया है उस फैसले का आधार क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज दैट वी डू लिटिल बिजनेस विद इंडिया। तो वो बता रहे कि देखो हम अमेरिका के साथ बहुत ही कम, इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस करते हैं। तो ये कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस तरह के लीडर्स को कि वो अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं और उनके मुंह से जो कुछ भी निकलता है ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ये सबको मालूम है। वो 1 सेकंड में आदमी गूगल करेगा, मालूम चल जाएगा, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है। तो आप करें भाई, फ्यू पीपल नो कि वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, बट दे डू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बिजनेस विद अस। और हिंदुस्तान जो है वो बहुत बिजनेस करता है। उसका कारण है
उसका कारण ये है कि इंडियन गुड्स जाता है वहां पे लाखों लाख की संख्या में इंडियंस हैं, उनके कंजम्पशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके हम एक्सपर्टीज हैं। सबसे ज्यादा हम दवाई भेजते हैं, बैन कर दो ना उसको, पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो भाई। सबसे ज्यादा हम लोग अभी टेक्नोलॉजिकल चीज भेज रहे हैं, स्मार्टफोन पे एप्पल के ऊपर नहीं लगाया तुमने 50%, क्यों हटा दिया? हाँ? तुम ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हो। हिंदुस्तान में तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है जो हर रिश्ते में ट्रांजैक्शन देखता है। हिंदुस्तान की थॉज में इस तरह के लोगों को बहुत ही निम्न स्तर के लोग माना जाता है कि जो हर रिश्ते में ट्रांजैक्शन ढूंढता है कि हमारा क्या फायदा, तुम्हारा क्या फायदा, तुमने कितने कमाए, हमने कितने गवाए। ऐसे आदमी से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शनल काम कर रहा है, ये बता रहा है। ट्रिमेंडस अमाउंट, वी आर द बिगेस्ट क्लाइंट। हाँ, तुम क्लाइंट ही हो, उसके अलावा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बट वी सेल देम वेरी लिटिल। इंडिया बाइज मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रसिया, वेरी लिटिल फ्रॉम अस। अच्छा, रसिया से सस्ता कर दो ऑयल, तुम खरीद लेंगे? भाई हमें ऑयल चाहिए, ईरान का हो, रूस का हो, चाइना का हो, जापान का हो, किसी का भी हो। रूस से आप जो वो डिस्काउंट दे रहा है, जितने पैसे में दे रहा है उतने में तुम हमें मुंबई पोर्ट पर ला करके दे दो, हम ले लेंगे आपसे। किसने मना किया है? आप अपना घटिया सामान आप हिंदुस्तान को भी दोगे और उसका एक वर्जन बेहतर जो है आप पाकिस्तान को दे दोगे, तो तुमसे हम लेंगे विपिन। ये सब हिंदुस्तान ने करके देख लिया कि रूस से खरीदते हैं। भाई राफाल रूस से खरीदा हमने, इजराइल से भी खरीद रहे हैं। इजराइल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं वेपन के, इजराइल के। फ्रांस से भी हम खरीदते हैं। आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि आप अपनी मूर्खता का पूरा परिचय दे रहे हो। दे हैव नाउ ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ टू नथिंग। अब यही झूठ, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी फोन नहीं उठाते कि जो चीज नहीं होता है, दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम डिपेंसिया। पागल हो गया ये आदमी। जो चीज नहीं हुआ है उसको ये बता देगा। वो कह रहे कि हिंदुस्तान वाले ने ऑफर किया है कि भाई हम टैरिफ बिल्कुल कम कर देंगे। हाँ, लेकिन कह रहे कि बहुत देर हो गई। देर तुम्हारे साइड से होगी, है ना? देर तुम्हारे साइड से होगी। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई टैरिफ और ये और सारी चीजें, बट इट्स गेटिंग लेट, दे शुड हैव डन सो ईयर्स अगो। अच्छा, ईयर्स अगो, तो ये ब्रह्म ज्ञान तुमको ईयर्स अगो आना था। जब पहले टर्म में तुम थे, तो जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उतनी बड़ी भीड़ जो अपने जीवन में तुमने इकट्ठा नहीं कर सका है, हाउडी मोदी, हाँ, कभी तुमको मिलने के लिए इतना लोग नहीं आए अमेरिका में प्रधानमंत्री। तब उस समय ये रियलाइजेशन नहीं था कि हिंदुस्तान कितना खरीद रहा है, कितना बेच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बेसिकली अमेरिकन पब्लिक को समझा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए ये फैसला ले रहे हैं। हकीकत क्या है? ये मेगलोमैनियक जो है वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान ने इसको अच्छे से कायदे से ट्रीट किया कि एक तो नोबेल पीस प्राइज नहीं देने की जरूरत है, 4 बार फोन नहीं किया, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आपको इस बात का क्रेडिट ही नहीं दिया कि इंडिया पाकिस्तान में आपने जंग रुकवाई है। इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो इनके खिलाफ चली गई है। और हिंदुस्तान का विपक्ष, अगर याद कीजिए, जस्ट जॉग योर मेमोरी, यही राहुल गांधी बोला था कि वो सही कह रहा है। प्रधानमंत्री बोले कि ट्रंप ने जो है वॉर नहीं रुकवाई, है ना? यही आप चाह रहे थे ना? तो ये सारी चीजें जो है, ये पक्ष विपक्ष ये अपनी जगह पे अपना होता रहेगा। लेकिन कहने की बात ये है कि ये जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अभी खराब हुए हैं टैरिफ की वजह से, ये परमानेंट नहीं रहने वाला। ये पागल आदमी जाएगा, सब कोई भी नॉर्मल आदमी आएगा तो वो बाकी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान को अमेरिका की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना अमेरिका को हिंदुस्तान के सहारे की ज़रूरत है। अदरवाइज दे विल लूज
their hold over global politics. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने इस बार कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते एक तरफा ही रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के साथ एक खास मुलाकात की है। ट्रंप का बयान या कहे हमारे देश के विपक्ष का बयान जिस तरह से आ रहा है उससे साफ है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, ट्रंप भी परेशान है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।